Hello everyone, this is our second video of data science assignment series. In this video, we will going to discuss data preparation and presentation in Python and R. Our first topic is how to partition data in R and Python. So in both R and Python, we just split the data set into two training and testing sets. By using sklearn.model selection library, we will import train test split package and pd.dataframe method we will print the table as an output. Next topic is how to balance the training dataset in R and Python. So इसमें भी हम imb डॉट ओवर सैम्पलिंग लाइब्रेरी को यूज करके रैंडम ओवर सैम्पलर पैकेज को यूज करेंगे। हमने डेटा को यहाँ पे 3 कॉलम्स में स्प्लिट कर लिया है। फिर pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड के थ्रू हम डेटा का रेफरेंस df वेरिएबल में लेंगे और रैंडम ओवर सैम्पलिंग मेथड से की हेल्प से हम उस डेटा को डेटा को फॉर्म करेंगे और प्रिंट कमांड की हेल्प से हम उसको प्रेजेंट करेंगे एज एन आउटपुट। हमें हमारा आउटपुट मिल गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बिल्ड CART डिसीजन ट्री यूजिंग R and Python. So in Python, first we will going to split the data set into columns and then using sklearn.tree library, we will import decision tree classifier package and uh, plt.show फंक्शन की हेल्प से हम इसको शो कराएंगे। तो ये हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमें शो हो रहा है। हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं और रीसेट बटन पे क्लिक करके हम इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं। हम इसे सेव कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप गैलरी में और इसे अपनी पसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बिल्ड C5.0 decision trees using R and Python. So in Python we can't use C50 algorithm to build a C.54 decision tree, but if we try, हमने C50 एल्गोरिथम यूज की बट हमें सिर्फ यहाँ पे एक्यूरेसी ही आउटपुट के फॉर्म में मिली है। यहाँ पे कोई विंडो ओपन नहीं हुई है जिसमें हमारा डिसीजन ट्री शो हो। तो अब हम आर लैंग्वेज यूज करेंगे फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ डिसीजन ट्री। तो ये हमारा कोड है। हम एक के बाद एक कमांड को यूज करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले C50 पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। इसके बाद रिक्वायर C50 फंक्शन की हेल्प से हम सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। रिक्वायर्ड मेथड्स इंस्टॉल हो चुकी है। के बाद हम एक के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें हेड के लिए टेबल हमें मिल चुकी है।
ये हमारी फाइनल वैल्यूज है। यहाँ पे हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं इस फ्लावर की स्पीशीज का। फिर अगेन हम हेड कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास फिर से टेबल शो हो चुकी है। STR इसकी भी टेबल शो हो चुकी है। और फिर हम इस फाइल का रेफरेंस देंगे जी वेरिएबल में। फिर हमने यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिए हैं। और M1 हमने वेरिएबल बनाया है जिससे हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमें हमारा डिसीजन ट्री मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ट्री साइज 4 हमें पता चल चुका है, 4 साइज है ट्री का। और नंबर ऑफ सैंपल्स 100 है एंड प्रेडिक्टर्स की वैल्यू 4 है। ट्री साइज के इक्वली प्रेडिक्टर्स की वैल्यूज है। फिर समरी की हेल्प से हम एक स्टेप पीछे रहते हैं प्रिंट कराने में। समरी सारा डेटा गैदर करती है। समरी मेथड यहाँ पे समरी मेथड को एग्जीक्यूट करके हमें 3 कॉलम्स मिले हैं ए बी सी क्लास सिचोसा, बी क्लास वेर्सिकलर एंड क्लास सी वेजनिका। और ये हमारे डिसीजन ट्री का टेक्स्ट फॉर्म में हमें डिसीजन ट्री मिल चुका है। अब हम इसे प्लॉट करने के लिए इस कमांड प्लॉटिंग प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। P1 प्लॉट मेथड की हेल्प से हम डिसीजन ट्री को प्लॉट करेंगे। और हमारा डिसीजन ट्री जो बन चुका है, यहाँ पे पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, तीन यहाँ पे नोड है। ये हमारा डिसीजन ट्री बन चुका है जहाँ पे नोड 5 नोड 6 से कनेक्टेड है। ये रूट नोड्स है और ये इनकी सब नोड्स है। यहाँ पे हमें डिसीजन हमने समरी को एग्जीक्यूट जब हमने किया था तो हमारे पास तीन हमें फैक्टर्स मिले थे, कॉलम्स मिले थे। A B C, जहाँ पे A डोसा था, B वर्सिकलस था एंड C वर्चनिका था। यहाँ पे हर नोड में तीन कॉलम यही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ रैंडम फॉरेस्ट इन पाइथन। तो फर्स्ट वी इंस्टॉल्ड First, we installed sklearn.ensemble package, and then we have imported random forest classifier, and we had imported pandas as well. And to use its method, random forest classifier, then using print command, we will print the accuracy on training data set. We got accuracy on training data set, which is 1.0. Next topic is model evaluation. First topic is how to perform model evaluation using R and Python. So we use sklearn.matrices package for the accessing evaluation matrices, and we can get confidence of matrix by executing the print command.
Confusion matrix recalls everything we got in output. Next topic is accounting for unequal error cost using R and Python. So first, some classifiers allow setting class in Python weights to address imbalance and unequal error cost. We got our precision recall and FR score. Our next topic is naive Bayes classification. To demonstrate application of naive Bayes using R and Python. So naive Bayes algorithm. Naive Bayes is a probabilistic algorithm based on Bayes theorem. It is widely used for classification and text mining tasks. Implementation in Python. So first using sklearn packages, we will import trend test displays Gaussian NB and accuracy score classification records by using sklearn.matrices library, sklearn.neobias library, and sklearn.model selection. These are we had built these libraries by our use. Then we will split the data into training and testing sets, and after that we will apply naive-Bayes classification by using Gaussian NB function and dot fit method. Then we will make predictions and evaluate the model, and then we will going to print its accuracy classification reports and classification report as an output. This is the table in which trace precision, recall, F1 score, and support are the columns. Accuracy, macro average, and weighted average has specified here. This is it.